So yes, hello guys, welcome to our another session of depreciation mini series. तो बॉस एक बार ओवरव्यू करा दो कि अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। अभी तक अपन ने अकाउंटिंग देखी। सबसे पहले तो भाई मैंने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। फिर बाद अपन ने अकाउंटिंग देखी, मशीनरी एक परचेज करी, एक सेल करी। फिर अपन ने देखा दो मशीनरी परचेज की, दो एक मशीनरी उसमें से सेल कर दी। तो ये अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, उसके सम्स भी सॉल्व किए। आई होप सो आपको कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ता रहेगा, है ना। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग की इन डिप्रिसिएशन, ठीक है। सर एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या? देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा आपसे, जिससे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा एडवांस लेवल में जो मैं टॉपिक सिखाने वाला हूं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सी देखना, अभी तक अपन क्या करते आते थे सर कि देखो सर, ये हमारा मशीनरी अकाउंट है ना, ये मेरी एसेट की अकाउंट है, हाँ या ना बताना मुझे सब लोग। हाँ सर, ये हमारी मशीनरी की अकाउंट है। जब भी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे तो डेप्रिसिएशन मुझे बताओ कहाँ लिखता था मैं, डेबिट या क्रेडिट से? सर एंट्री क्या पास करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जर्नल में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्या होता था? क्रेडिट। तो यहाँ पे आता था बाय डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने बाय डेप्रिसिएशन से, और यहाँ पे अमाउंट होती थी, हाँ या ना? ओए ओए बेटा, एक्स 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 नहीं, तुम मेरे को पता है ना सर, एक्स एक्स तेरी सासू का माथा, एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट होगा, क्या इस प्रकार होता था या नहीं, है ना? ओह काफी ब्लर हो रहा है, यस अब नहीं पता, है ना? कैसे होता था या नहीं मुझे बताना। यस सर। सो मतलब अभी तक अपन जो करते थे इट वॉज टाइप 1 ऑफ अकाउंटिंग, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो अपन ने पढ़ा टाइप 1 ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग, जहां पर depreciation is credited to asset account। अपन डेप्रिसिएशन कहां क्रेडिट करते थे? एसेट के अकाउंट में। अब अपने को टाइप 2 पढ़ना है, टाइप 2 भी अपने सिलेबस में है, जहां पर बेटा बातें ऐसी है कि डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट कहां पे कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के वहां क्रेडिट कर रहे हैं। अब समझना, थोड़ी बहुत दूसरी बातें कर रहा हूं जिसकी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना बेटा? मान लो राइट, अपन टाइप 1 में क्या करते थे? एक कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। ये कहानी टाइप 1 की कहानी है, तुम रिलेट करना फिर मेरी जान बहुत प्यारे तरीके से। लेट अस से फॉर एग्जांपल, ये जो है ना, कौन ये लेक्चर जो देख रहा है, हाँ ऐसे पैर पे पैर डाल के बेटा, हाँ तू ही मेरे जामुनी रंग के, तू ही, तेरा नाम चलो मान लो मैं ले लेता हूं मोहन, ठीक है। कौन है बोलो? ये मोहन। मोहन एक दिन शादी के लिए ना बेटा, मोहन एक दिन शादी के लिए मोहिनी को देखने गया। किसको देखने गया बोलो? मोहिनी। अरे वही जो तुम डांस करते हो जिस पे मोहिनी मोहिनी, वो नहीं यार, मोहन के साथ ऐसा मत करो यार। हाँ, मोहिनी से क्या करने गया बोलो? शादी। पर शादी करने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे का आई मीन टू से एक दूसरे को देखते या नहीं देखते, है ना? माफ करना, थोड़ा यहाँ चले जाता हूँ। क्या लड़की एक दूसरे को देखते या नहीं देखते? हाँ सर, देखने का प्रोग्राम होता है, घर वाले आते हैं, सब कुछ। अब हुआ ऐसे, ये पूरी बैठक बैठी है, घर वाले मोहन के ऐसे, मोहिनी के भी सामने बैठा है ना। अब वो पल आया जहां पर मोहिनी और मोहन को बोला गया, बेटा एक बार जरा कमरे में जाके अलग से बात करना चाहोगे तुम? मोहन ने बोला इसी का तो आई मीन टू से हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल 100%। मोहिनी ने भी बोला हाँ हाँ चलेगा, हम अकेले में बात करना चाहते, थोड़ी पर्सनल। दोनों चले गए एक कमरे में, कमरे का दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई। मोहिनी मोहन के पास आई और मोहन के पास आके मोहिनी ने एक सवाल पूछा,
पास आके सवाल पूछा है बेटे, पता है क्या है वो सवाल? मोहिनी ने मोहन से ये सवाल पूछा कि मोहन कितना कमाई है। हाँ, मोहिनी ने क्या सवाल पूछा डायरेक्ट, मोहन बता कितनी कमाई है आपकी। भाई साहब अब देखना मोहन भाई ने क्या बोला पता है? कि मोहिनी दीदी मेरी कमाई है ना 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। मोहिनी ने बोला 10,000 रुपए कमाई, चल हट, तेरे से कौन शादी करेगा, ये सिर्फ 10,000 कमा रहा है तू। नहीं नहीं, मेरे दीदी भले कुछ नहीं कमाती हो, दीदी को महंगे मेकअप प्रोडक्ट चाहिए, दीदी खुद क्या करिए बीकॉम, दीदी बीकॉम भी पास नहीं हुई है बेटा, पर दीदी को अच्छा कमाने वाला चाहिए। तो मोहन कितना कमा रहा है? 10,000। मोहिनी ने बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 10,000 कमाता है तो नहीं चलेगा। अरे पर तुमको एक बात पता है क्या? एक बात पता है, एक्चुअली मोहन बेवकूफ है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप मोहन को? मोहन की जो सैलरी है ना, मोहन की जो सैलरी है, मोहन की सैलरी है टोटल 1 लाख रुपीस। कितनी है बोलो? 1 लाख। एंड सर सैलरी है तो महीने भर में खर्चा भी करता होगा, तो मोहन का जो एक्सपेंस है वो है 90,000। सो 10,000 एंडिंग में बचता है। तो जो रोहन ही बोल रहा हूं, मोहन ने मोहिनी को बताया कितना कमाई है, तो मोहन ने बोला 10,000। हाँ, तो मोहन ने कौन सा अमाउंट बताया? जो आखिरी में बचा वो अमाउंट बताया। तो मुझे बताओ, जो आखिरी में बचा वो अमाउंट अगर बताया मोहन ने, तो क्या उससे मोहिनी की नजरों में मोहन के लिए इज्जत गिरी या बढ़ी? ऑब्वियसली गिरी, कि 10,000 ही कमाता है। पर वही अगर मोहन बोलता मैं 1 लाख कमाता हूं, मोहन ही भाई, मोहिनी इधर ही हाँ बोल दी थी शादी के लिए। पर मोहन ने बेवकूफी क्या कि उसने क्या बोला? कितना कमाता है? 10,000, क्योंकि उसने एक्सपेंस हटा के बोला। क्योंकि गलत किया ना उसने। ऐसा नहीं बताना चाहिए। अगर तुमको अच्छा अच्छा दिखाना है तो भाई 1 लाख बोलो। क्या मुझे एक बात बताना, डेप्रीसिएशन के टाइप 1 में भी हम कुछ मोहन जैसे नहीं करते क्या? सर कैसे? मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, उस पर डेप्रीसिएशन लग गया 90,000। मुझे तो मशीनरी की बुक में वैल्यू कितनी दिख रही है? 10,000। जब मैं बैलेंस शीट में जाता हूं, है ना, और मशीनरी देखता हूं, कितनी दिखती है? मात्र और मात्र 10,000। कोई इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बैलेंस शीट देखता है और देखेगा भाई इसकी जो मशीनरी है वो मात्र 10,000 रुपए की है। हाँ, मजा नहीं आया, ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसी मेंटालिटी होती है बहुत लोगों की, राइट। ये जब अपन टाइप 1, जब हम क्या करते, डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड टू दी एसेट अकाउंट। क्या डेप्रीसिएशन से एसेट की अमाउंट कम होती जाती है कि नहीं बैलेंस शीट में? मुझे बताना। हाँ सर, बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है। पर सर एक और टाइप है, टाइप 2, जहां पे डेप्रीसिएशन को हम मशीनरी की वैल्यू से डिडक्ट नहीं करते। हम लोग डेप्रीसिएशन को एक अलग सा अकाउंट में बनाते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। मतलब क्या? जो टाइप 2 है, मान लो अभी इनका टाइप 1 नहीं रहा, इनका जो रिश्ता है वो टाइप 1 में नहीं टाइप 2 में। अब ऐसा है, सेम सिचुएशन, मोहन मोहिनी के घर वाले बैठे हुए, दोनों ने आपस में कमरे में जाने की जिद की, मतलब बात करने के लिए करी बात। मोहिनी ने पूछा कितना कमाता है? इस बार मोहन ने बोला 1 लाख रुपीस। इस बार मोहन ने कितना बोला? 1 लाख रुपीस। तो टेल मी, क्या यहाँ पर मोहिनी की इज्जत, मतलब मोहिनी की नजरों में मोहन की इज्जत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, कि उसकी सैलरी 1 लाख है। मोहिनी वो देख ही नहीं रही है कि भाई 90,000 का खर्चा करता है, 10,000 बचता है। कुल मिला के देखोगे तो मुद्दा वही है, पैकेजिंग अलग तरीके से की है। मुद्दा वही है, पैकेजिंग अलग तरीके से की है। मतलब क्या सर? मतलब मैं तुमको एक बात बता दूं, जब हम टाइप 1 पढ़ते थे, है ना, अपन क्या क्या अकाउंट बनाते थे? मशीनरी अकाउंट बनाते थे और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते थे। यस और नो, टेल मी। मैंने मशीनरी परचेस करी 1 लाख की, तो क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाता था 1 लाख से? अरे मशीनरी परचेस की तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख से। एंट्री क्या बनती थी? मशीनरी टू कैश। तो यहाँ पे क्या मशीनरी में डेबिट साइड टू कैश 1 लाख लिखता था? हाँ जी सर। अब सर 10% SLM वाला डेप्रीसिएशन है, मान लो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाना है, तो क्या मैं
1 लाख पे 10% 10,000 रुपए डिप्रीसिएशन लगाता था। हाँ जी, वो 10,000 मैं खा लिखू, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होती थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो डेप्रीसिएशन डेबिट किया, मशीनरी क्रेडिट किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इससे 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 मेरी मशीनरी की जो वैल्यू है जब मैं अगले साल में जाता हूं कितनी हो गई? क्या 90,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया और अगले साल की ओपनिंग में 90,000 नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तो मेरी मशीनरी की वैल्यू अब बैलेंस शीट में और अकाउंट में कितनी दिख रही है? 90,000। इससे मशीनरी की वैल्यू घटती जाती है। ये तुम्हारा टाइप 1। जब हम डिप्रीसिएशन को क्रेडिट करते हैं एसेट के अकाउंट में। अब अपने पास बेटा थोड़ी मेंटोस जिंदगी है। मेंटोस जिंदगी बोलता है टाइप 2, जहां पर हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते ही नहीं है। ये ना इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की तरीका है। मतलब बेसिकली जिसको नॉलेज है वो गुमराह नहीं होगा, पर जिसको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा गुमराह हो सकता है सिर्फ एसेट देख के। समझाता हूं कैसे। देखो यहां पर अपने टोटल टाइप 2 कौन सा है सर? जहां पर डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहां पर हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, पर एक और अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझ रहा है? यहां पे तीसरा अकाउंट भी बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सर मैंने मशीनरी परचेज करी, देखो ट्रांजैक्शन तो वही रहेगा। मैंने मशीनरी परचेज करी 1 लाख की, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। सर साल के एंड में 10% एसएलएम डेप्रीसिएशन है ना, तो अब अपने को डेप्रीसिएशन अकाउंट को मशीनरी में क्रेडिट नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्रेडिट करना है। मतलब ये कि डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। हम पहले क्या एंट्री पास करते थे, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, बट ना 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 ना, अब अपने को मशीनरी अकाउंट में नहीं डालना है, प्रोविजन बना रहे हम अलग से डेप्रीसिएशन का, उसमें क्रेडिट करना है। सो एंट्री बन जाएंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान देना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 1 लाख नहीं सर, 10,000 ना, 10% डेप्रीसिएशन है, 10,000 से टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट होता है, तो एसेट के जगह हम अभी ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में, तो 10,000 यहां पे क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? अब सर अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है इसका नेचर क्या है सर? इसका नेचर पर्सनल है। क्या बोलो इसका? पर्सनल। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सर इसकी 2 एंट्री नहीं होगी। डेप्रीसिएशन है, नॉमिनल अकाउंट, ट्रांसफर किया एंट्री 10,000 ट्रांसफर हो गए P&L में। सर फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये ओपन रहेगा, बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, यहां पे क्लोज हो गया 10,000 से। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? अगले साल फिर से ब्रॉड डाउन हो जाएगा 10,000। सर मशीनरी अकाउंट का क्या? अरे इसको तो धक्का ही नहीं लगाना, ये 1 लाख का 1 लाख ही रहा, इसमें हमने डेप्रीसिएशन डाला नहीं, तो मशीन की वैल्यू 1 लाख से घटी ही नहीं, तो 1 लाख ही दिख रहा है। तो सर ऐसे तो मशीनरी की वैल्यू कभी घटेंगी ही नहीं। यस, पर घटती है। कब पता है? कब पता है? देखो थोड़ा एडवांस लेवल बात कर रहा हूं। कब पता है? अब सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, ठीक है, ये चलते जाएगा, हर साल डेप्रीसिएशन इधर ही क्रेडिट होते जाएगा। 10,000, अभी टोटल कितना हो गया डेप्रीसिएशन क्रेडिट? 20,000, ठीक है। अब देखना, खेल समझाता हूं होता क्या है। मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूं अभी, थोड़ा क्विक, पर अपन जब सम सॉल्व करेंगे तब पूरी क्लैरिटी आएगी। अब सर टोटल डेप्रीसिएशन कितने हो गए? 20,000 का, है ना, क्योंकि अगले साल का भी 10,000 जुड़ गया। 2 साल हो गए, 2 साल का डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो गया। कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। और यहां पर भी 10-10 हजार आते रहेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? अब देखना, हुआ यूं कि हमने मशीनरी को बेटे कर दिया सेल। हमने मशीनरी को क्या कर दिया बोलो? सेल। मशीनरी अपन ने, देखो अब मैं तुमको अकाउंट के बैलेंस समझाता हूं, है ना। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 0। सर 0 क्यों? अरे अपन डेप्रीसिएशन P&L में ट्रांसफर करते जाते थे, तो इसका कोई बैलेंस ही नहीं बचता था। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2 साल का डेप्रीसिएशन 20,000 यहां पर आज भी क्रेडिट है।
समझ में आ रहा है? अब वाई यू मैंने मशीनरी सेल कर दी, लेट अस फॉर एग्जाम्पल 50,000 में। कितने में सेल की बोलो? 50,000। तो अब सर कैसे निकालेंगे? मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, सेल किया 50,000, खत्म, 50,000 का लॉस, कर दो बुक। ऐसे करेंगे? ना ना ना। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोला था ना अपन ने इस मशीनरी का। अब देखना होता क्या है। अब खेल ऐसा है कि मशीनरी 1 लाख है, इसमें से हम माइनस करते प्रोविजन कितने का? 20,000 का प्रोविजन माइनस करते। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 20,000 का हम यहां से करते हैं माइनस जो बचा हुआ है, और फिर फाइनली कितना बचा? फाइनली कितना बचा मुझे बताओ? 80,000 बचा। अब मैंने मशीन कितने में सेल की? 50,000। ओहो, 80,000 की मशीनरी मैंने 50,000 में सेल की, तो क्या मेरा 30,000 का लॉस हुआ है? दिख रहा है या नहीं? या 30,000 का मेरा लॉस हुआ है? क्लियर कट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे बताओ? इस प्रकार खेल होता है। सर नॉर्मल टाइप में क्या होता है? नॉर्मल टाइप में मेरी जो मशीनरी 1 लाख है, पहले साल 10,000 डिप्रिसिएशन गया, दूसरे साल भी 10,000 डिप्रिसिएशन गया, बचा कितना? 80,000। सेल किया 50,000 में, 30,000 का क्या दिख रहा है? लॉस। बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या करते हैं? 1 लाख मशीनरी की वैल्यू है, वो दूसरा साल आएगा 1 ही लाख दिख रहा है, तीसरा साल आएगा 1 ही लाख दिख रहा है। बट सर जब मशीन सेल करते हैं, वो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 2 साल का 10,000, ये कहां पे डाला हुआ है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में डाला हुआ है ना। तो ये 1 लाख में से वन शॉट अपन 20,000 माइनस करके 80,000 लिखेंगे, 30,000 का लॉस। तो क्या यहां पर भी कुल मिला के बात उतनी है, बट यहाँ पे प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही दिखेंगी, मशीनरी घटेंगी नहीं जब तक तुम बेचोगे नहीं। और इन्वेस्टर जब देखता है ओहो क्या बात है, ऐसा भारी लगता है उसे। पर इन्वेस्टर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट देखता ही नहीं है कि भाई देख ले उस मशीनरी के खिलाफ उतना डिप्रिसिएशन जमा होके बैठा है, अगर तू नेट ऑफ करेगा तो तुझे एक्चुअल वैल्यू समझेंगी, पर वो अक्कल नहीं लगाता है। सर इसकी एंट्री वगैरह क्या होगी आगे बताऊंगा, एंट्री वगैरह की कहानी आगे करेंगे। पर टाइप 1 अपना हो चुका है समझ के, अब अपने को टाइप 2 समझना है। ठीक है, आ जाओ। आज एक सम करेंगे, बेसिक वाला है, ज्यादा हेवी नहीं है, बहुत बेसिक सा है, हम सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ। बाय द वे ये जो सम है, ये जो पीडीएफ है, ये जो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन वाले नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश एंड कंपनी purchase machinery on 1st July 2021 at a cost of rupees 2 lakh and spent 5 lakh on its installation। 2,50,000 की मशीनरी है, नहीं समझा होगा क्यों अभी। The firm writes of depreciation at 10% SLM method। जो फर्म है वो डेप्रीसिएशन कितना है? 10% SLM में लिख लेता हूं यहां पे। The books are closed on 31st March every year। पास करना है जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। सर हमें समझेगा कैसे? हमको टाइप 1 से सम सॉल्व करना है, टाइप 2 से? आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई तुम बनाओ, क्या बनाओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। जब ये बनाने बोला है तो इसका मतलब टाइप 2 ही है। यस, आ जाओ। वर्किंग नोट में कुछ चेंज नहीं होगा, वर्किंग नोट में कुछ चेंज नहीं। अच्छा सर 3 साल कौन से? 2021 में परचेज किया है, तो 2021 22 23 23 24। ठीक है, इस प्रकार इसका सब खेल चलता है ना। डन है बात? परफेक्ट। आ जाओ। इसमें मैंने सेल वाला नहीं रखा हुआ है ना, इसमें सेल नहीं रखा है। सेल वाला सम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़ा बहुत ही डिस्कस किया है। अगर आपको समझा नहीं तो चिंता नहीं करो, मेरे साथ ये सम सॉल्व करो, तो एकदम ब्यूटीफुली समझ आ जाएगा। चलो जी। परचेज किया मशीनरी 1 जुलाई 2021 को, लिख लो। जुलाई मतलब क्या आएगा, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 2021 परचेज। एक ही मशीनरी अपनी, तो प्रॉब्लम नहीं है। कितनी? 2,50,000। ओके, 10% SLM है, बुक्स क्लोज हो रहा है, 3 साल का करना है। आ जाओ जी। साल खत्म होगा 31 मार्च 2022।
डेप्रीसिएशन है ना, कितना आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन मुझे बताओ, कैलकुलेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग इट वेरी क्लियर, जुलाई में परचेस किया है, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रीसिएशन देंगे हम इस पे, ठीक है। 2,50,000 का 10% होता है 25,000, 25,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा डेप्रीसिएशन का, कितना है 18,750, ठीक है। कितनी वैल्यू आई, 2,31,250। अच्छा सर ये जो है ना 2,31,250, क्या अब हम वैल्यू एज ऑन लिखेंगे कि नहीं, अब हम वैल्यू एज ऑन नहीं लिखेंगे इसमें, ऐसा क्यों सर, क्या रीजन है? अरे ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में डालते ना अपन, तो मशीनरी की वैल्यू घट नहीं रही है तो वैल्यू एज ऑन तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आ जाओ आगे बढ़ो। 31 मार्च 2023 डेप्रीसिएशन, सर एसएलएम है, एसएलएम बोला तो बुक वैल्यू पे ही, सॉरी बुक वैल्यू नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे हम 10% कैलकुलेट करते हैं, तो 2,50,000 का 10% 25,000, करो। $206,250 डन। और एक और साल का निकालना है अपने को, 31 मार्च 2024 डेप्रीसिएशन माइनस कितना होगा, 25,000 ही होना है सर, क्योंकि एसएलएम है, कैलकुलेशन क्विक चाहिए, 181,250, ठीक है क्या, डन। ये मेरी आ गई सारी चीजें, वर्किंग नोट खत्म है। आ जाओ अब अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है बाबू, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कौन है, रमेश एंड कंपनी, बाप रे बाप, रमेश एंड कंपनी। आ जाओ, एक साथ 21, ओह एक साथ 21, बढ़िया तारीख है ये, पसंद आई मुझे। क्या इस तारीख को परचेस किए, तो एंट्री परचेस की क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा बैंक नहीं कैश लिख लो, चलो टू कैश अकाउंट, कितना 2,50,000। नरेशन लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बच्चों वाली चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। दूसरा फिर अब डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 2022 का, 31 मार्च 22 का डेप्रिसिएशन। सर अब अपन एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करेंगे कि नहीं 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 नहीं, इट शैल बी क्रेडिटेड टू द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है प्लीज, हाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ये सब मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे में आलस है, तुम आलसी मत बनो, एग्जाम में तुम्हारे मार्क कटेंगे, मेरे नंबर नहीं कट रहे, बता दे रहा हूं मैं, क्लियर हो भाई जो भी चीज को। 18,750, अब सर हम काफी होशियार हो चुके, 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री कर दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट होता है जब भी डेप्रिसिएशन आता है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 18750, 18750, ठीक है। सेम फिर 31 मार्च 23 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना वैल्यू है अभी 25,000, इकतीस मार्च 23 को ही ट्रांसफर कर दिया मैंने, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड 25, ठीक है ना। और लास्ट ईयर का दे दो 31 मार्च, अगर तुम देखोगे एंट्री तो सेम ही होगी ना, एंट्री तो यही होगी, एसएलएम है, वैल्यू भी सेम है, तो मेरे पास ये सिस्टम है, तुमको लिखना पड़ेगा मेरी जान।
यस, एंट्री तो सेम ही रहेगी कि नहीं मुझे बताओ, बस तारीख बदलेगी। इकतीस मार्च 24, 31 मार्च 24, एंट्री तो वही होगी ना, आया ना, क्लियर है बात, परफेक्ट सर, एंट्रीज हो गई। अब कुछ नहीं, इसकी पोस्टिंग करनी है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, मशीनरी बेची ही नहीं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। इन द बुक्स ऑफ रमेश एंड कंपनी, आ जाओ, लेजर पोस्टिंग करेंगे। पहला क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुई है टू कैश, मशीनरी टू कैश 2,50,000, 1/7/21 को, ठीक है सर, हो गया ये। फिर क्या हुआ है, 31 मार्च 22, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अपने को यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने हैं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दो 31 मार्च 23 ना, सॉरी 22, ओ सॉरी, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, अच्छा मेरा यहां पर है डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो 31 मार्च 22 को क्या करूंगा मैं, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डेबिट, तो यहां पर भी डेबिट, कितने से 18,750, 18,750, और यहां पर 31 मार्च 22 को आएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 18,750, 18,750, 18,750, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है सर, डन। इसकी दे दी, इसकी दे दी। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया हमने डिप्रिसिएशन को, तो सेम तारीख को 31 मार्च 22 बाय पी एंड एल अकाउंट 18,750। बेटा इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई ना, इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई शुरू होने से पहले, डन। यहां पे क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,750, कर दो क्लोज, क्लोज कर दो बेटा फटाफट, ठीक है। और अगले साल ओपन भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पर कैरेट डाउन है तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमेशा प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना, तो ये क्रेडिट कितना है 18,750, ठीक है सर। अच्छा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कब होगा, 1 अप्रैल 2022, है ना। और सर अपने ये मशीनरी का क्या करें, कुछ नहीं, ये तो इतना ही वैल्यू चलते रहेंगी इसकी। 31 मार्च 22 को क्लोज कर दो इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000, रहा ना मैं बंदा काम का। देखो यार, एक बार जर्नल आती है तो लेजर मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें सिखाने की भी आवश्यकता है, पर पहला सम इसलिए कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के साथ साथ, ठीक है सर। बैलेंस कैरेट डाउन किया तो खोल भी दो, 1/4/22 का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो हमेशा ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का डेबिट साइड आता है, क्योंकि एक एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। 2,50,000 हुआ, डन। फिर अगला सीधा 31 मार्च 23 को डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 25,000। आ जाओ 31 मार्च 23 में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। 31 मार्च 23 एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, 31 मार्च 23 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना 25,000 हो गया।
फिर उसके बाद क्या किया सर हमने, पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो डेप्रिसिएशन को, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है क्रेडिट, तो ये भी कर दो यहां पर क्रेडिट। 31 मार्च 23 बाय पी एंड एल अकाउंट 25,000। देखो रट्टा अपने को कुछ भी नहीं मारना है, सब कंसेप्चुअली जाना है। मशीनरी अकाउंट का किस्सा खत्म, दोनों साइड बैलेंस हो गया। इसका क्या करेगा लिया, कोई नहीं, कर दो इसको भी। टोटल कितना होता है, $43,750, कर दो क्लोज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, तारीख 31 मार्च 23। ओपन कर दो अकाउंट को 1/4/24 को। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 43,750। समझ में आ रहा है, टेल मी, समझ में आ रहा है। मशीनरी अकाउंट का क्या करे सर, कुछ नहीं, इसका तो बस खेल वही है, 2,50,000 पे ही टिका हुआ ही है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000। इसके जीवन में कुछ नहीं रखा है बेटा, ये 2,50,000 से ही जाएगा क्योंकि क्रेडिट हो ही नहीं रहा है ना इसमें डेप्रिसिएशन। बैलेंस खोल दो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2023 को 2,50,000। समझ में आ रही है। एंड सेम टू सेम थर्ड ईयर का भी कर दो, कुछ भी एंट्री में फर्क नहीं है, कुछ भी एंट्री में फर्क नहीं है। वही है ना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। जैसे हमने 22-23 का किया था, वैसे ही इसका करना है 23-24 का, है ना। चलो फटाक से कर लो, फटाक से कर लो अब, है ना। क्लोज करना है अपने को। क्या है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 31 मार्च 23। और यहां पर क्या आएगा, 31 मार्च, सॉरी 23 नहीं 24। और यहां पर क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। फिर अपन ने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना है, कहां पर, यहां पर 31 मार्च 24 बाय पी एंड एल अकाउंट 25,000। 25,000 से ये क्लोज 25K लिखा है, 25K मतलब 25,000 होता है, एग्जाम में मत लिखना बेटे। इसको भी कर दो क्लोज। कितना टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास अक्यूमुलेट हो गया, 68,750 का, 68,750, 68,750 बैलेंसिंग फिगर है ये। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31 मार्च 24। अगले साल में ओपन कर देना है 1 अप्रैल 24 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 68,750। तो इसका मतलब 3 साल बाद अपने पास डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हुआ है, 68,750 का। और जब 68,750 का डेप्रिसिएशन मेरे पास इकट्ठा हुआ है एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है मेरी 2,50,000, क्या इस साल में भी इतनी रहने वाली है? हाँ जी सर। तो जरा चेक करना टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हुआ है, 68,750, उसमें से माइनस कर दो 2,50,000। अब भी नहीं करना है पर करके देखो, 181,250 आता है, 181,250 आता है क्या अपना जो 3 साल के बाद की डेप्रिसिएशन बचाने के बाद वैल्यू बची। ऑन पेपर अपन मशीनरी को घटा नहीं रहे, बट उसके लिए प्रोविजन बना 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 के, वो ऐसा होता है ना, उसको मारा नहीं अपन ने, पर उसको मारने के लिए अपन इकट्ठा कर रहे हैं अभी तक ताकत। जिस दिन मशीनरी बेचूंगा ना मैं, उस दिन ये पूरा प्रोविजन एक साथ माइनस करूंगा मैं मशीनरी की 2,50,000 की वैल्यू से, एंड फिर डिटरमाइन करूंगा लॉस है या प्रॉफिट है। चलो अभी तो बेच नहीं रहे अपन,
तो क्या करेंगे? सिंपल, इसको कर दो खत्म। 31 मार्च 24 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000 2,50,000 2,50,000। हैंड राइटिंग खराब हो रही है। 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,50,000। कुछ अलग नहीं, वही की कहानी। जब मशीनरी को बेचेंगे तब माइनस करते, अभी तो बेच नहीं रहा हूं ना मैं। अगर क्वेश्चन में बेचने का दिया रहता तो हम बेचने की बातें की होती, पर अभी तो नहीं करेंगे। जिस दिन करेंगे बेचेंगे उस दिन करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, पर इसमें अपन सेल करेंगे एंड एक और वेरिएशन ऐड करूंगा मैं कि हम यहाँ पर 2 मशीनरी परचेज करेंगे। कितनी मशीनरी? 2 मशीनरी, उसमें से एक सेल करेंगे और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगला सम विल बी द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ सम, ठीक है। सो मेक श्योर करना अगला सम आप बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करो ही करो, ठीक है गाइस। ऑल राइट, आज का सेशन आई होप सो बढ़िया तरीके से आपको समझा रहेगा। मैं यहीं पे एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू गाइस।